नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सीधे मुद्दे पे आते हैं। टाइम आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है, तो मैं बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे जो कहना होता मैं डायरेक्ट कहती हूँ। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आंसर दीजिए। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। पढ़ना सिर्फ उसके लिए नहीं ज़रूरी है जो सरकारी नौकरी चाहता है। पढ़ना हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो इस समाज में पैदा हुआ है। संस्कृत का एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अब इसका मैं अन्वय भी बताती हूँ। जो संस्कृत और हिंदी से होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ और लोग होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि शास्त्रों में ये कहा गया है, इस श्लोक का मतलब है कि माता शत्रु और पिता बैरी के समान है। जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है वो बच्चा वैसे ही होता है, ना शोभते सभा मध्य, वो सभा के मध्य वैसे ही नहीं शोभा देता है जैसे हंसों के बीच में बकुला नहीं अच्छा लगता है। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप सभा के मध्य में हंस बन सकें, हंसों के बीच में हंस बन के बैठें। आप कहीं रहें तो कोई आपके व्यक्तित्व से, आपके बोलचाल से आपको बकुले की श्रेणी में ना डाल दे। तो सबसे पहले हमारे इस समय का दौर क्या चल रहा है, हम पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब समझते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के नॉलेज से हमारा कोई नैतिकता से, किसी और चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पर मेरे विचार से हर बच्चे को, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। पढ़ना उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और वो जब तक पढ़े, अच्छे से पढ़े और मन लगा कर पढ़े और हर चीज़ को जाने। आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने नियम कानून, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप एक बहुत सुसभ्य और एक अच्छे नागरिक बन के निकलते हैं। या हमारे बच्चे वो नैतिकता भी जानते हैं, नियम कानून भी जानते हैं। जब सब कुछ जानते हैं तो वो एक अच्छे नागरिक बन के निकलते हैं। और अगर वो मन से पढ़ाई किए हैं तो वो अपने विषय में पारंगत हैं। और एक और श्लोक है इसी के साथ कहे हैं कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो अगर आप ज्ञानी हैं तो आप धरती के किसी कोने से कमा सकते हैं। तो पढ़िए ऐसे कि कहीं से भी पैसा तो हम इससे कमाएंगे ही। इतनी अच्छी जानकारी रखिए, इतना अच्छा अपना पकड़ बनाइए कि जहाँ आप हाथ रख दे वो जगह आपकी हो। ऐसा हो सकता है। पहले हमारे पूर्वज ऐसे विद्वान रहे हैं। खैर, हम लोगों ने समझने में देर कर दी। तो जो इंसान ज़्यादा ठोकर खाया रहता है वही बताता है कि आगे मत जाना, सामने पत्थर है। अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने जिन अनुभवों को पाया है, जिन चीज़ों को समझा है कि अगर आप शुरू से सही रास्ते पर हैं और चीज़ों को सही तरीके से सीख पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी बेरोजगार हो ही नहीं सकते हैं। आप खाने बिना मरेंगे ही नहीं। आपके अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी विद्वता रहेगी ना कि जहाँ बैठेंगे वहीं से कमाना शुरू कर देंगे। बस क्या है कि जब टाइम रहता तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब बाद में डबल ध्यान देने पर कुछ होता नहीं है। तो बेहतर होगा कि पढ़ना ज़रूरी है। और मैं बताऊं कि अपनी गरीबी को दूर करने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है, जो फ्री में ही आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, जहाँ आपको कोई पूंजी नहीं लगानी, कोई एफर्ट। लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है तो आपकी स्थिति साल भर के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बहुत सारे लोगों का आप देखे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है। कहे हैं ना कि स्वदेशी पूज्यते राजा। राजा जो धनी आदमी होता है उसके अपने इलाके में ही लोग जान पहचान रखते हैं। लेकिन अगर विद्वान है तो यूपी का आदमी केरला जाके भी कमा लेगा। वहाँ भी अगर उसके पास ज्ञान है तो फिर वहाँ भी वो शुरू कर सकता है। तो ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है, पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि कहते हैं कि आपका जो शिक्षा है, आपका जो कला है, आपका जो गुण है, वो कहते हैं ना, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न चोर चोरी कर सकता है।
ये आपकी निजी व्यक्तिगत संपत्ति है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता, ये आपके साथ ही जाएगा, कोई किसी भी परिस्थिति में आपसे नहीं ले सकता है। तो ये आपका वो धन है जो सर्वथा सुरक्षित है। पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि हम पोंगा पंडित नहीं रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ के बदौलत हम क्यों रहें, अपनी व्यक्तित्व को निखारें। नौकरी तो लग ही जाएगी, अगर जिसकी वो क्वालिटी है उसकी लग रही है, वही तो मैं बात कर रही हूँ। अगर आप में वो क्वालिटी है, आप उस लेवल पर उस अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो बेरोजगारी की कोई संभावना नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बच्चों जो मेरे से छोटे हैं, मैं उन्हें अपने बच्चा ही बता रही हूँ। मेरी बहनों, जो काम करो वो मन से करो, पूरी तसल्ली से करो और जुनून के साथ करो। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, किसी को बता सको। फिर चमत्कार देखना कि आपके साथ कैसे अच्छा नहीं होता है, होगा। क्योंकि जब दूध से दही और दही से मक्खन बन चुका है तो घी भी बन ही जाएगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि पहले पढ़ाई ये सोच के नहीं शुरू करना कि मुझे नौकरी चाहिए। पहले पढ़ाई ये सोच कर शुरू करना, मुझे सीखना है, मुझे जानना है और बेहतर से बेहतर जानना है। पहले नौकरी का चक्कर न पालो, पहले ये सोच के पढ़ाई शुरू करो कि मुझे सीखना है और बहुत अच्छा सीखना है। इसमें जितना अच्छा मैं सीख सकता हूँ उतना अच्छा सीखूँगा। उसके बाद देखो कि कैसे सब कुछ चल के आपके पास आएगा। अगर मेरी बात सही लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि आपका समय भी कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।